लोकसभा चुनाव अब नज़दीक हैं और अब इस बीच तरह तरह की चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में अब चल रही हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय चर्चा है। पूरी दुनिया की नज़र पूरे हिंदुस्तान के इस आम चुनाव पर है और इस समय जिस तरह का यहाँ पे जो एक 2014 में जो माहौल था, मोदी का जो करिश्मा चला था, मोदी के नाम पर वोट मिले थे, क्या वो 2014-2019 भी दोहराएगा? इसको लेकर के आज हमने खास तौर पे केवल गर्ल्स को साथ में लिया है और सभी यूथ हैं। यूथ का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, यही डिस्कस रहा है कि युवाओं का जो वोट है वो एक निर्णायक भूमिका में है। युवा पूरी राजनीति को बदल रहे हैं। एक नया दौर शुरू हुआ है पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों में। अब इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, तो सीधे बात करते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या? पूनम सती। पूनम सती, जरा जोर से बोलिएगा आप। पूनम सती। अच्छा, पूनम सती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जो इलेक्शन को लेकर के खास तौर पर? मैं बीजेपी से ही हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एक इंडिविजुअलिज्म को लेके, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी मतलब क्या लग रहा है आपको कि आप वोट देते हैं बीजेपी को? अगर वोट देते हैं तो किन कारणों से आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को? एक्चुअली मैं मोदी अंकल जी को काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। तो ये इन्होंने मोदी को अंकल बोला है, मोदी अंकल जी हैं। तो ये है कि यहाँ अभी ये भी है कि कोई रिश्ते भी जुड़ रहे हैं मोदी अंकल जी को। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भी मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को लेके, मेडिकल को लेके और साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी वर्क किया है। मैं मोदी जी के साथ हूँ। ये भी मोदी जी के साथ में। अभी कुल मिलाकर के अभी 2 लोगों से हमने बात की तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा। सीधे रुक करते हैं इस साइड में। अगर आते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन कुकरेजा है। सिमरन जी, सिमरन आप इस समय 2019 में कैसे वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे आप? एक्चुअली मैं जो फील करती हूँ, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, सभी लोग अपनी अपनी पार्टीज को आगे करना चाहते हैं। सो ना ही मैं कांग्रेस को वोट करती हूँ, ना ही मैं बीजेपी को। तो किस वोट तो करना पड़ेगा ना किसी को। आई फील नोबडी इज अप टू दैट लेवल जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सके। नहीं तो वोट तो उसके लिए आपको किसी को करना पड़ेगा। कंट्री का लेवल नोटा। ये देखिए, नोटा भी, जिसकी बड़ी चर्चा पूरे देश भर में है कि नोटा सबकी लुटिया डुबोने में भी काम कर रहा है। जो 3 राज्यों का जो परिणाम सामने आया उसने भी एक नोटा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक चर्चा ये चली थी, आपका क्या सुना? रिंकी कोटियाल। रिंकी कोटियाल। रिंकी, बताइए आप किन मुद्दों पे इस समय वोट करेंगे? क्यों वोट करेंगे? किस पार्टी को वोट करेंगे? क्या आपके मन में क्या चल रहा है इस समय 2019 को लेकर? मैं बीजेपी को वोट करना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे मोदी जी है उन्होंने काफ़ी योजनाएं निकाली है और स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिनके परिवार बहुत वीक होते हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, मोदी जी ने उनके लिए लोन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें निकाली है जिससे फ़ायदा है। एक खास बात आप देखिए कि जो अभी कहते हैं ये सारी वो लड़कियां हैं। मैं आपको इनका परिचय भी करा दूं। ये मिस उत्तराखंड जो एक यहाँ पे प्रतियोगिता होती है उसके सभी प्रतिभागी रहे हैं और ये सारी मॉडल्स हैं। और ये देखिए, हम कहते हैं कि इन लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन अभी क्या नाम आपने, रिंकी ने जिस तरह की बात कही कि उसको ये पता है कि भारत सरकार ने किस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया है, खासतौर पे गर्ल्स को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए हैं उसकी भी वो बात कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपसे पूछते हैं, आपके क्या नाम? पूजा डंगवाल। पूजा डंगवाल, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन। किस तरह के चेंजेस आपको लगते हैं? चाहे वो नोटबंदी हो या कुछ भी चीज़, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए। ये एक सुनने को मिला कि नोटबंदी से इनको कोई परेशानी नहीं। तो क्या नोटबंदी में आप लाइन में नहीं लगे? बट जिन्होंने भी काला धन छुपाया था या जो भी है वो सब सामने आया। आपके हाथ कुछ लगा? ये नहीं। अब आपका क्या सुनना? आंचल रावत। आंचल, आप क्या? मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी से बहुत मतलब अच्छा लगा। उन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत सी चीज़ें की है, तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। यहाँ मेरी भूमिका ज़रा ऐसी हो रही है कि ये सब एक तरफ से, मैंने सोचा कि पहले दोनों ने वहाँ से बीजेपी का नाम लिया, मैं इधर को आया तो यहाँ से भी बीजेपी शुरू हुआ। ये कोई जानबूझकर ये कोई बुलाए नहीं गए कि ये बीजेपी के लिए नहीं बताया हमने।
ये एक के बाद एक सारे बीजेपी की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या यही माहौल पूरे देश में रहेगा? तो अगर ये स्थिति, अगर ये सर्वे अगर होता है, ये यूथ के बीच की अगर बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब तीन रह जाते हैं, 3 लोगों के पास उम्मीद करते हैं कि शायद आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि अभी जो अटैक किया है मोदी जी ने, जो अटैक करवाया है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो बहुत ही अच्छा है। लाइक एटलीस्ट हम लोग को एक बदला मिला, मतलब जो पाकिस्तान ने किया इंडिया के साथ वो अच्छा तो नहीं था, ऑब्वियसली नहीं है। ये भी एक बड़ी छटपटाहट थी, लोगों के मन में बड़ा एक गुस्सा था, गुबार था कि 26/11 जैसे हमले हुए हैं देश पर, और तब भी हमारी सरकारें चुप रही हैं। कई दिनों तक मुंबई में जिस तरह का हमला हुआ, कमांडो उतारने पड़े, पाकिस्तान से भारत तक वो कम्युनिकेशन चल रहा था, किस तरह से आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे, और सारी दुनिया वो तमाशा देख रही थी। हमारी सरकारें केवल मीटिंग कर रही थी, लेकिन उस समय भी लोगों की, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, और उस समय भी अगर शायद तब की सरकार वो निर्णय लेती तो शायद ये भूमिका ना होती। कम से कम आप शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पुलवामा हमले को लेकर के आप यही कह रहे हैं। उसके बाद जो आप क्या कह रहे हैं, आपके क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका राणा है। ये प्रियंका राणा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा सपोर्ट कांग्रेस बीजेपी की है। नहीं, कांग्रेस को है तो बता दीजिए। और ये देखिए, अभी पहला कांग्रेस अगर कांग्रेस को है तो कांग्रेस बताइए, कोई नहीं, अगर कोई नहीं, हार जीत होती रहती है। कांग्रेस को अगर वोट देना भी चाहूँ तो मेरा वोट इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि एक आदमी हमारे देश को, पूरे संपूर्ण देश को बना रहा है, और जितने भी पार्टी है, अभी प्रियंका गांधी आई हैं, सब आए हैं, तो वो सब का एक ही है कि हम सब मिलकर मोदी जी को बाहर करते हैं। ये तो राजनीति में चलती है कि वो तो चाहते हैं कि भाई कोई जो ताकतवर है उसको हटाना है। जो इंसान अच्छा काम कर रहा है, देश उसके साथ है, तो आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना, एक अलमारी में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में, एक अलमारी में एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो इनका कहना, अभी इन्होंने म्यान को अलमारी बना दिया। चलिए बहरहाल, आपका क्या सुनना? दिव्या, आप किसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मेरा सपोर्ट भी मोदी जी को है, क्योंकि उन्होंने जो किया है आज तक शायद ही किसी ने किया हो। मैंने न्यूज़ में देखा था, उन्होंने गंगा तट पर जो मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पाँव साफ किए थे, उनके पैर धोए थे, तो जो सम्मान उन्हें मिला है मुझे नहीं लगता सब। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें कहना, क्या अभी जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए, और पैर धोने से, ये मैं भी जरा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पैर धोने से केवल सम्मान मिल जाता है, या उनकी आर्थिकी बढ़ाने से भी, उनके लिए काम करने के, उनके लिए जॉब करने के लिए, या उनके जो सैलरी का जो पैकेज है वो बढ़ाने के लिए, क्या उसमें काम नहीं होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सुदामा जी गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी पैर धोए थे, लेकिन जब सुदामा अपने घर वापस जाते हैं तो उनको वहाँ पे महल मिलता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल पैर धोने तक ये चुनावी स्टंट ना बने, और पैर धोने के साथ साथ में उनकी वास्तविक तौर पे, धरातल पे उनकी यथास्थिति को भी सुधारने के लिए क्षेत्र में नेताओं को काम करना चाहिए? मुझे लगता है ये शुरुआत है, क्योंकि आज तक ये कभी हुआ नहीं है। मुझे लगता है आगे भी बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए, तो मेरा वोट अब की बार उन्हीं को है। पैर धोने के नाम पे आपका वोट मोदी जी के लिए है? नहीं, ये छोटे सबने अपने अपने मुद्दे बताए, कारण बताया, हम भी बिल्कुल निष्पक्षता से। आपने कहा बीजेपी को ही आप सपोर्ट करें, आपने पहले बोला। तो एक चीज़ और आ रही है, जैसे सोशल मीडिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह का दौर अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कमेंट्स होते हैं कि जो दौर चल रहा है इस समय, कोई पप्पू बोल रहा है, कोई चौकीदार बोल रहा है, कोई किसी को चोर बोल रहा है, ये क्या ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, और नाम रखने से कुछ नहीं होता। अगर आप काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चाहे जैसे भी है वो हमारे देश की मतलब मंत्री हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो काम करें या ना करें। और ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कांग्रेस है या बीजेपी है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, और जो अपना एक प्रोफेशन है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है, तो वो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि चाहे वो किसी भी, ये अभी उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा था कि वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह का गाली गलौज का जो दौर चल रहा है, जो प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है, विपक्ष के नेता को पप्पू बोला जा रहा है, वाकई इस चीज़ से एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसमें पूरे देश में यूथ के दिमाग पर भी पड़ रहा है। ये बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग भी है वो इस चीज़ को नकार रहा है। केवल घर में बैठ करके
उंगलियों के सहारे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप गाली गलौज जिस तरह से कर रहे हैं, ये कहीं भी शोभा नहीं देता है। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कहीं भी प्रतीक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ आपके इस उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश या झारखंड और छत्तीसगढ़ या कश्मीर और कन्याकुमारी तक सीमित नहीं है। आज की जो आपकी और हमारी जो बात हो रही है वो पूरी दुनिया सुन रही है। भारत की एक छवि रही है, भारत एक सभ्यता और संस्कृति और परंपराओं का देश रहा है और इसकी अस्मिता को बचाना हम और आप सबका काम होना चाहिए। नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उन सब का सम्मान करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, आप मुद्दों के आधार पे चुनाव करें। राहुल पसंद नहीं है ना वोट करें, मोदी पसंद ना हो ना वोट करें, लेकिन अपनी भाषा ना बिगाड़ें। खासतौर पे मेरे पे कई बार इस तरह की बहस होती है और अभी इन्होंने भी जिस तरह से बात की है, आपने कभी ऐसा हुआ आपके साथ भी कभी कि जो सोशल मीडिया में आपके साथ ये कुछ देखने को आपको मिला कि अजीब सा माहौल हो रहा, आप छोड़ के निकल आए? लाइक ऐसा होता ही है कि गर्ल्स को अगर कोई एक लड़की बढ़ना चाह रही हो तो उसको गंदे कमेंट्स करके उसको मतलब नीचा शो करा जाता है और तो ये चीज़ गलत ही है। सोशल मीडिया में तो आपको बल्कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसी से आपको प्रेरणा। तो राजनीति के बारे में अगर कहेंगे इस समय कि क्या कहें? हाँ, कमेंटिंग तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे हमारे मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है अभी तक, तो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। मीडिया की भूमिका भी सवाल उठ रहा है कि मीडिया इस समय बड़ी बायस्ड होकर के काम कर रही है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को लेकर के, खास करके जिस तरह की बातें हो रही हैं कि मीडिया भी बहुत बायस्ड होकर काम कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है? मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि मीडिया एक ऐसी मीडियम है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रही है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो हमारे लिए बुरा होगा। क्या मीडिया को एक किसी भी चाहे मोदी सरकार है, चाहे राहुल गांधी सरकार है, चाहे मायावती की हो, चाहे किसी की, मीडिया को क्या किसी सरकार का पक्ष लेकर के बात करनी चाहिए? बेसिकली मीडिया को कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो सबके लिए न्यूट्रल है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो कांग्रेस वाले हों, क्योंकि उन्हें तो हर किसी को अपना वोट देने का है। मीडिया किसी को ऐसे बोल तो सकती नहीं कि किसी को ही वोट दे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाथ उठा रहे थे। मैं तो बस यही कहूँगी, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया जो है वो बिकी हुई है। जो भी नेता राजनेता पॉलिटिकल पार में होता है वो उसी की बढ़ाई चढ़ाई करके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। अभी देखो, ये कहीं से कोई प्लानिंग पहले से नहीं है, सीधी हमने बातचीत शुरू की, कहाँ से बात आकर के कहाँ जाके अटकी। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के मन में गुस्सा है कि मीडिया इस समय बड़ी संदिग्ध भूमिका में है। खास तौर पे जो न्यूज़ चैनलों के एंकर हैं वो अपनी जुबान को ज़बरदस्ती नेताओं के मुंह में ठूंस रहे हैं, सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं। हम कहते चाहे वो कांग्रेस हैं चाहे वो बीजेपी हैं, सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन मीडिया अपनी तटस्थ भूमिका में रहे। और ये हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल के जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी संस्थान हैं, कम से कम आप अपनी भूमिका को, हम कभी एक दौर ये था कि 5-7 साल पहले 10 साल पहले तक आपको एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज आप लोगों को एक हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। आपके ऊपर एकदम ठप्पा लग गया है कि आप कांग्रेसी हैं, आप भाजपाई हैं। ये आप अपने चैनलों पर बैठ करके ये तय कर रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? तो आप तो वोटर को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको वोट करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए वोट देने? सभी को वोट देने जाना चाहिए, सबको ही वोट देने के लिए जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। और वोट उसे दो जिसे तुम्हें लगता है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसे तुम्हें लगता है तुम उसको वोट दो, चाहे वो बीजेपी हो या बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। और युवाओं की अपील है कि आप वोट जरूर कहें, चाहे किसी को भी वोट दें। मैं कम से कम ये अपील नहीं करूंगा किसी के लिए कि आप राहुल गांधी को वोट दें या मोदी को वोट दें। मेरी तटस्थ भूमिका है, मैं किसको वोट दूंगा ये मेरा अपना अधिकार है, मेरे अपनी सोच है। लेकिन आप भी इसी तरह से इसी सोच के साथ में अपना मतदान जरूर करें, घर से जरूर बाहर निकलें और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।